करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ मेरे साथ होना तुम्हारे लिए हार्ड है। पर मियो अब उस पर चिढ़ जाती है। वो कहती है कि हमेशा मैं एंग्री रहती हूँ, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को दबा देती हूँ और खुश रहने का ट्राई करती हूँ, और तुम मुझे ये भी नहीं रहने दे रही हो। फिर ये कहकर वो अपना मास्क लेती है और बैल्कनी से कूद जाती है। उसकी मदर उसे ढूंढती है, उसे वो ढूंढ नहीं पाती। वो अब कैट बन चुकी है और हिरोदो के पास आ जाती है। उसने अब डिसाइड किया होता है कि वो एज ए ह्यूमन उसे हेल्प नहीं कर सकती, कैट बनकर तो वो उसके पास रह सकती है। हिरोदो के पास वो आती है तो हिरोदो फिर से उसे स्मेल करता है। फिर उसे याद आता है कि मियो की और इस कैट की दोनों की स्मेल सेम है। उसे फिर रियलाइज होता है कि वो मियो से प्यार करता है। ये बात अभी भी मियो को पता नहीं है। जब रात होती है तो हिरोदो के साथ ही वो सो जाती है। जब सुबह होती है तो कैटमैन वहाँ आ जाता है। वो उससे फिर से पूछता है क्या तुम अब रेडी हो, और मियो इस बार रेडी होती है। वो अपना ह्यूमन मास्क वही उतार देती है। फिर एक कैटमैन उससे कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए कैट बन चुके हो। ये जो मास्क होता है, इस मास्क से वो फिर से ह्यूमन बन सकती है, पर ये मास्क वो लेकर जा रहा होता है। मियो घर से निकल गई थी और रात भर वो वापस नहीं आई। तब उसके पेरेंट्स अब बहुत ही चिंतित होते हैं। वो उसे ढूंढने के लिए उसके स्कूल में आते हैं। हिरोदो से भी मिलते हैं। हिरोदो से पूछते हैं कि वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है या नहीं। हिरोदो बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मियो की फ्रेंड भी कहती है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं थी। हिरोदो को मियो मिसिंग हो गई है, इसकी वजह से बहुत ही बुरा लगता है, तो अब वो उसे ढूंढना चाहता है। मियो की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम ये मत करो, अगर तुम मियो को सचमुच में लाइक करते हो तभी तुम्हें उसे ढूंढने जाना चाहिए, वरना फिर से उसका हार्ट ब्रोक हो जाएगा। ये वो नहीं चाहती। फिर वो उसे एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि मियो की मदर जब उसे छोड़कर चली गई थी तो वो हार्ट ब्रोकन थी। मैं उसके साथ हैंग आउट नहीं करती थी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। तभी मियो ने मेरी फ्रेंड्स के साथ झगड़ा कर लिया था। वो मेरी फ्रेंडशिप पाना चाहती थी और फिर वो खुद रोने लग गई थी। वो वहाँ से भाग गई थी, मैंने ही उसे रोका था। वो बहुत ही फ्रैजिल है, हमें उसे समझ लेना चाहिए। वो टफ है ऐसा प्रिटेंड करती है, पर अपने मन में वो बहुत ही सॉफ्ट है। वो हमेशा लोगों का बहुत ही ख्याल करती है। अब हिरोदो को बहुत ही बुरा लगता है। जब मियो के पेरेंट्स घर पर आते हैं तो मियो की मदर वहाँ आई हुई होती है। वो उनसे बोल रही होती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसे स्मार्टफोन वगैरह देना चाहिए था, यानी कि वो हमसे कांटेक्ट कर सकती थी। मियो की स्टेप मदर और मियो की मदर इन दोनों में अब फाइट हो जाती है। मियो भी कैट बनकर ये देख रही होती है और वो इसे एंजॉय करती है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मियो फिर देखती है कि उसकी फ्रेंड उसे ढूंढ रही है। जब मियो हिरोदो की ग्रैंडडैड के पास आती है, क्योंकि हिरोदो वही आएगा, तब हिरोदो के ग्रैंडडैड बोलते हैं कि वो मियो को ढूंढ रहा है। हिरोदो भी वापस आता है और अपने ग्रैंडडैड को उसे कवर करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मदर को बता देना कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, उसे पता न मत चलने देना कि वो मियो को ढूंढ रहा है। मियो को ढूंढने के लिए जब वो जा रहा होता है तो मियो एज अ कैट उस पर चढ़ जाती है और वो भी उसके साथ ही चलती है। हिरोदो थक जाता है और बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। वो एज अ पर्सन वो बहुत ही गलत है ऐसा उसे लग रहा होता है, पर मियो अब उसे कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही सही है। वो अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का बहुत ही ख्याल रखता है। वो एक कंपैशनेट पर्सन है, वो बहुत ही स्मार्ट भी है, और ये सब वो उसे कह नहीं पाती। अब उसे हियरिंग का भी प्रॉब्लम आने लग जाता है। वो अब कैट में पूरी कन्वर्ट हो रही होती है, तो ह्यूमन की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही होती है। वो डिसाइड कर लेती है कि अब उसे फिर से ह्यूमन बनना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि 1-2 दिन अब गुजर चुके हैं। मियो की जगह पर और एक लड़की आ जाती है और वो मियो की तरह प्रिटेंड करती है। मियो का इस फेस उस पर होता है। इसका मतलब है अब मियो का ह्यूमन फेस किसी कैट के पास है। वो अब मियो बनकर उसके स्कूल में जा रही है, उसकी लाइफ जी रही है। मियो देखकर बहुत ही डिस्टर्ब होती है। मियो के फ्रेंड ये नोटिस करते हैं कि मियो बहुत ही अलग अलग लग रही है। ये जो नई मियो होती है ये क्लास में बहुत ही पॉपुलर हो जाती है, लोगों को हंसाती है। एक्चुअल मियो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जब रात होती है तो ये फेक मियो फिर से अपने फैमिली के पास चली जाती है। नेक्स्ट दिन ये नई मियो हिरोदो को भी प्रपोज करती है। हिरोदो इसके लिए मना कर देता है। फिर ये जब स्ट्रीट में होती है तब मियो उसे मिलती है। उसे कहती है कि मुझे फिर से ह्यूमन बनना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर नई मियो भी कहती है कि मुझे भी ह्यूमन बनने में इतना अब इंटरेस्ट नहीं रहा। ये जो होती है ये एक्चुअल में टीचर की कैट होती है। मियो उस टीचर से बात नहीं करती तो उस टीचर को बहुत ही बुरा लगता है। फिर इस कैट ने डिसाइड किया होता है कि अगर वो मियो के फेस में आ जाए, मियो बन जाए, तो उस टीचर को वो मियो का प्यार दे सकती है। पर अब वो टीचर बहुत ही दुखी होती है, उसे उसकी कैट फिर से वापस चाहिए होती है। इसलिए ये अब मियो बनी हुई कैट जो होती है वो मियो से कहती है कि मैं भी ह्यूमन बनना नहीं चाहती, मैं भी फिर से कैट बनना चाहती हूँ। पर उन्हें अब प्रॉब्लम होता है। मियो जो होती है उसकी लाइफ 2 हिस्सों में बट चुकी होती है। एक ये कैट के पास होता है और जो कैटमैन था उसके पास उसकी हाफ लाइफ है। फिर ये टीचर की कैट उसे गाइड करती है। वो कहती है ये जो वे है इस वे से तुम जाओ। ये एक रेड वेलवेट की तरह एक वे होता है। हिल पर वो आ जाती है। ये जो हिल होती है
ये एक नए वर्ल्ड का रास्ता होती है। ये जो टीचर की कैट होती है उससे ये भी कहती है तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है। आज रात में कैट का जो वर्ल्ड होता है उस वर्ल्ड में एक बड़ा सा ट्री होता है। वहाँ वो ट्री फिर से जाग जाने वाला होता है। अगर वो जाग गया तो हमेशा के लिए मियो कैट ही बन जाएगी। फिर मियो उस वे को देखती है, कैट के वर्ल्ड में वो पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर की जो कैट होती है उसे हिरोदो को कॉल आता है। ये दोनों फेस्टिवल में जाने वाले होते हैं। जब वे घर से निकलती है तब टीचर उसे मिलती है। ये टीचर बहुत ही सैड होती है क्योंकि अब उसे अपनी कैट नहीं मिल रही। उसकी कैट फिर एज अ मियो उससे कहती है कि वो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी। तुम्हारी कैट तुम्हारे लिए बहुत ही केयर करती है। वो तुम्हारी कंपनी को बहुत ही पसंद करती है। वो एज ए ह्यूमन उससे अब लास्ट बार बात करेगी क्योंकि वो फिर से कैट बनने वाली है। इसलिए वो ये सब उसे कहकर चली जाती है। जब ये टीचर की कैट हिरोदो के पास आती है तब हीरो को सब सच्चाई वो बता देती है। हिरोदो को भी इस पर बिलीव होता है क्योंकि उस कैट का और मियो का दोनों का स्मेल सेम था। तो उसे कैट के वर्ल्ड में लेकर आती है। मियो भी वहाँ होती है और मियो उस कैट आदमी को ढूंढ रही होती है। वो वहाँ सब लोगों से पूछ रही होती है कि वो कैटमैन कहाँ है, पर किसी को भी पता नहीं होता। फिर एक कैट उसे ढूंढ लेती है, उससे बोलती है क्या तुम ह्यूमन हो। फिर वो उसे एक बार में लेकर आती है। ये जो बार होता है इसमें पहले सब ह्यूमन थे और फिर वो कैट बन चुके हैं। इन सबको अब बहुत ही रिग्रेट हो रही होती है कि वो कैट बन गए हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे थे, इसी वजह से वो कैट बने थे। वो उसे समझाते हैं। वो मियो को कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत लाइफ है, तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। मियो भी अब चाहती है कि वो ह्यूमन बन सके, तो ये उन्हें कहती है। वो भी अब उसे फिर से ह्यूमन बनने के लिए हेल्प करना चाहते हैं। टीचर की कैट और हिरोदो उस पेड़ के पास आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद कैटमैन वहाँ आता है। वो एक मास्क लेता है और हिरोदो के ऊपर चढ़ा देता है। इससे हिरोदो के हाथ कैट जैसे बन जाते हैं। वो वहाँ हिरोदो और टीचर की कैट को दोनों को बंद कर वहाँ से चला जाता है। मियो को पता चलता है कि हिरोदो उसे ढूंढने के लिए आया है। ये सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड होती है और उसे बचाने के लिए आ जाती है। जहाँ पर हिरोदो बंद होता है वहाँ से उसे वो बचाती है और बाहर निकाल लेती है। तभी ये कैटमैन वहाँ आता है और मियो को पकड़ लेता है। उसे लेकर वो जा रहा होता है पर मियो स्लिप हो जाती है। मियो हिरोदो के पास जाती है। हिरोदो भी उसे देखता है और बड़े से एक रोपवे से वो कूद जाता है। उसके पास वो आ जाता है। वो उसे कहता है कि हमेशा से तुम मुझे हेल्प कर रही थी। वो उसके लिए थैंकफुल होता है। वो उससे अब प्यार करने लग गया है तो ये भी उसे जता देता है। कैटमैन फिर इन दोनों को पकड़ लेता है। ये उन्हें उस ट्री के पास लेकर आता है। ये ट्री अब जागने वाली होती है और ये दोनों हमेशा के लिए कन्वर्ट हो जाने वाले होते हैं। ये उससे बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हम दोनों को फिर से ह्यूमन होने दो। ये फिर इस कैटमैन से झगड़ लेते हैं। मियो अब ट्राई करती है कि फिर से वो ह्यूमन बन पाए। उसके पास मास्क भी आ जाता है। वो जब ट्राई करती है तो वो बन नहीं पाती। उसके मन में अभी भी डाउट होता है कि वो अगर ह्यूमन बन पाए तो फिर से वो अपने रिलेशनशिप को सही नहीं कर पाएगी। हीरो तो उस कैटमैन से झगड़ा करता है। वो जो कैटमैन होता है अब मियो से उसकी सोल निकाल रहा होता है। उसकी ह्यूमन सोल वो निकाल रहा होता है, तभी उससे वो छीन लेता है। एक क्रिस्टल के रूप में बन जाती है। अब ये जो कैटमैन होता है उन पर भारी पड़ रहा होता है, पर मियो ने जो नए फ्रेंड्स बनाए थे जो पहले ह्यूमन थे और कैट्स बन चुके हैं, वो उन्हें हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। वो कैटमैन को जकड़ लेते हैं और उसे हरा देते हैं। अब हीरो तो मियो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम कैसी हो ये जान लेना है। उसे अपने दिल का इजहार करता है। उसके बाद मियो को अब यकीन हो जाता है कि उसे ह्यूमन बनना है और अपने रिलेशनशिप को वो अच्छा कर सकती है। ये सब लोग फिर से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो अपने मास्क ट्राई करते हैं, फिर से वो अपने रूप में आ जाते हैं। मियो फिर से ह्यूमन बन चुकी है। जो टीचर की कैट थी वो फिर से कैट बन चुकी है। मियो और हीरो तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में क्रेडिट जब रोल होते हैं तो हमें दिखता है कि टीचर को उसकी कैट मिल गई है, वो हैप्पी है। हीरोदो और मियो भी एक दूसरे के प्यार में है और वो भी हैप्पी है। हीरोदो के लिए उसकी जो फ्रेंड थी जो हमेशा उसका केयर करती थी वो भी उसके लिए बहुत ही खुश है। यह सब एक हैप्पी नोट पर यह मूवी एंड हो जाती है। बहुत ही अच्छी एक न्यू थीम इस मूवी में हमें इंट्रोड्यूस हुई है। बहुत ही सही मूवी है। अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर इसे देखना।